सीखेंगे आज हम लोग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट को हिंदी में हम लोग खूबी कहेंगे। किसी व्यक्ति के अंदर नेचुरल तौर पे जो खूबियाँ होती हैं उन्हीं की स्टडी हमें इसमें करना है और इसको स्पेशली हमें खेल से और खिलाड़ियों से जोड़ के देखना है। आइए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। एट्रीब्यूट मीन्स अ क्वालिटी, मैंने आपको बताया कि आपकी कुछ ऐसी खूबी होगी, विशेषता होगी और कैरेक्टरिस्टिक या गुण दैट समवन हैज, किसी व्यक्ति के पास उसकी अगर कुछ खूबी है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट कहेंगे। अगर वो मनोवैज्ञानिक खूबी है तो वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट कहलाएगा। क्लियर है? हमारी जो मनोवैज्ञानिक खूबियां होती हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू नेचर, ये हमारे स्वभाव से संबंधित होता है। मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये हमारे नेचर से रिलेटेड है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ भेद हैं, कुछ टाइप्स हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के कुछ टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ पे इनलिस्ट करा है। इसके अलावा भी कुछ है, साइकोलॉजिकल वेलबींग है या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। इन चारों के अलावा इसको यहाँ पे मैंने इनलिस्ट नहीं करा है। ये चारों आपके लिए सफिशियंट है, इसीलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगी। आइए हम लोग शुरू करते हैं सेल्फ स्टीम से। तो मैंने आपसे कहा कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के कुछ टाइप्स हैं। तो पहला इसमें क्या टाइप हो जाएगा? सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक, बॉडी इमेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, तो ये 5 6 7 हमारी खूबियां होती हैं जो हमसे क्या होती हैं? रिलेटेड होती हैं, हमसे नेचुरल तौर पे रिलेटेड होती हैं। ठीक है, ऐसा करना है कि वन बाय वन इसके डेफिनेशन को देख लेना है। ठीक है, वन बाय वन इसके डेफिनेशन को देख लेना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल्फ स्टीम की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चला, सेल्फ मतलब अपना खुद का और स्टीम मतलब होता है सम्मान। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर हिंदी इसका मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा होगा। आत्मसम्मान क्या होता है? ये किससे रिलेटेड है? साइकोलॉजी से रिलेटेड चल रहा है। ठीक है, सेल्फ स्टीम इज हाउ यू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज अ पर्सन। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने आप को कितना महत्व दे रहे हैं और एक व्यक्ति के तौर पे अपने आप को कितना महत्व रखते हैं, कितना महत्व देते हैं। अर्थात ये कि जब हमसे कोई भी पर्सन इंटरेक्ट होता है तो हम अपने आप को कितना ऊंचा प्लेस रखते हैं, उससे अपने आप को छोटा समझते हैं, उससे बराबरी का समझते हैं या उससे अपने आप को बड़ा समझ के बात करते हैं। ये हमारा सेल्फ स्टीम है। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि मेरा भी सेल्फ स्टीम है, मतलब आत्मसम्मान हमारा भी है, आपका भी है, सभी का है। तो हम उसी आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम सभी का अपना एक वैल्यू है, इसी की बात यहाँ पे करी जा रही है। एक बार और समझ लेते हैं। सेल्फ स्टीम इज हाउ यू वैल्यू, कह रहा है कि आप कितना, किस प्रकार से अपने आप को वैल्यू यानी महत्व दे रहे हैं एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को आदर और सम्मान दे रहे हैं एज अ पर्सन यानी एक व्यक्ति के तौर पे। ठीक है, हम एक व्यक्ति हैं, हमारे कुछ अपने सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं। जैसे आप कभी हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो हम इस बात को किस तरीके से ले रहे हैं उसको तुरंत भूल जाते हैं कि उसको हम आपकी नासमझी समझ के छोड़ देते हैं या फिर अपने दिमाग में रखे रखते हैं कि अगला व्यक्ति जो है ये स्वभाव का ठीक नहीं है और इससे दूरी बना के रखनी है हमको भविष्य में। तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि कभी दो आपस में झगड़ा करते हैं फिर साथ में ही घूमते हैं। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में ही आएगा कि आप हमेशा चीज़ों को भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको माइंड नहीं करता है। चलिए सेकंड देखा जाए, मेंटल इमेजरी। दिमाग में किसी भी चीज़ को लेके अगर आप कोई छवि बना के रखते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित चीज़ है ये। इट इज द मेंटल इमेजिनेशन, हमारे दिमाग का एक सोच है। इमेजन मतलब कल्पना करना है। वेयर एन एथलीट इमेजिन, जहां पे एक खिलाड़ी क्या करता है? अपने आप को इमेजिन करता है, कल्पना करता है। इन एन इन्वायरमेंट, किसी एक माहौल में, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, जब वो कोई विशेष कार्य कर रहा होता है। ठीक है, बाय यूजिंग हिज सेंसेस, अपने सेंस ऑर्गन्स को जब वो यूज करता है तो वो अपने आप के बारे में क्या सोचता है। और सेंस ऑर्गन्स की अगर हम लोग बात करें तो हियर आएगा, यानी सुनना, महसूस करना, सूंघना, ये सब सभी हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना। सुनना, देखना या कोई चीज़ को सेंस करना। तो हमारा ये जो मेंटल इमेजरी है ये क्या है? इट इज बेसिकली अ मेंटल इमेजिनेशन। हम किसी भी चीज़ को अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू
सोच के, इमेजिन करके किस तरीके का उसके बारे में अपना ओपिनियन रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए चाय अगर आपके स्किन से टच होती है तो आपका ये जो स्किन है वो सेंस करता है और कहता है कि यार ये बहुत गर्म है, हॉट है। फिर आप जवाब देते हैं कि ये तो बहुत गर्म है और आपका हाथ जो है वहाँ से हट जाता है तुरंत। तो ये हमारा मेंटल इमेजरी के तौर पे आएगा। सेल्फ टॉक की बात कर लीजिए, खुद से बात करना। सेल्फ का मतलब होता है खुद और टॉक का मतलब होता है बात करना। तो सेल्फ टॉक का मतलब ये हो गया कि आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को ऊर्जान्वित रखने के लिए कौन कौन से तरीके आजमाते हैं, उसमें एक खुद से बात करना भी आएगा। ये यूजुअली ज़्यादातर खिलाड़ियों में देखा जाता है कि वो खुद से बातें करते हैं, ठीक है, और अपना जोश हाई करते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं। आप कॉम्बैट आर्ट में या फिर कई सारे ऐसे खेल होते हैं जहाँ पे इसको देख सकते हैं आप लोग। WWE का मैच तो वगैरह देखते ही होंगे सारा चीज़। तो उसमें जो खिलाड़ी होते हैं, जो एथलीट होते हैं, वो अपने आप को सुप्रीम या सुपीरियर प्रूफ करने के लिए अगले के सामने कुछ शो ऑफ करते हैं, बातें करते हैं या चैलेंज जैसा कुछ करते रहते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ टॉक। और हम लोगों की बुक में मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे, दुनिया के महानतम बॉक्सर्स में से एक थे, उनका एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको समझाने के लिए। आइए देखते हैं इसको। सेल्फ टॉक इज द वे, एक तरीका है, यू टॉक टू योर सेल्फ, आप खुद से अपनी बात करते हैं, खुद से ही बात करते हैं। इट हेल्प्स टू रीगेन फोकस, ये आपको मदद करता है, रीगेन यानी आपको अपना फोकस, ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। एंड मोटिवेट, खुद को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अब आइए देखते हैं बॉडी इमेज क्या है। मेरे समझ से ये पहला वाला और ये अंतिम वाला ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अगर आप चाहें तो इसको भी पढ़ लीजिए। मेंटल इमेजरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेलबींग, ये सारी चीज़ें जो हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये तो फिर इसमें लास्ट में आएंगे। तो बॉडी इमेज समझ लेते हैं हम लोग। इट इज़ द मेंटल पिक्चर, बॉडी इमेज आपकी अपनी बॉडी का आपके अपने दिमाग में कैसा सम्मान है। जैसे मान लीजिए एक पर्सनालिटी के तौर पे मैं अपने आप को इस मिरर में किस तरीके का व्यक्ति समझता हूँ। एक फिट पर्सन समझता हूँ कि एक बहुत ही दुबला पतला कमजोर व्यक्तित्व वाला अपने आप को समझता हूँ, कि एक बहुत अच्छा खिलाड़ी समझता हूँ, मैं अपने आप को बहुत गोरा सुंदर महसूस करता हूँ, या मिरर में देखने के बाद मेरे दिमाग में आता है कि यार मैं तो बहुत सांवला हूँ, मैं सुंदर ना हूँ। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती हैं अपने आप को लेके। तो बॉडी इमेज का मतलब यही हुआ। आसान है। कह रहा है इट इज़ अ मेंटल पिक्चर यू हैव, ये आपके खुद के दिमाग के अंदर एक बनने वाली छवि है, तस्वीर है, जो आपकी अपनी खुद की है। ठीक है, योर ओन बॉडी, आपके खुद के शरीर के बारे में। एंड हाउ यू सी योर सेल्फ, और कैसे आप अपने आप को खुद को देखते हैं। व्हेन यू लुक इन मिरर, जब आप अपने आप को शीशे में, दर्पण में देखते हैं, तो अपने आप को आप किस तरीके का व्यक्तित्व वाला समझते हैं खुद को। और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल वेलबींग्स है, और भी कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। लेकिन ये जो इन चारों में से ये जो 3 है, ये तक आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में आसानी से पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया व्हाट इज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, डिफाइन इट एंड मेंशन इट्स टाइप्स। तो आपको इसके जो स्टेप मार्किंग होंगे उसमें आपको ये लिखने का 2 नंबर मिल जाएगा, ये लिखने का 2 या 1 नंबर मिल जाएगा। इस बार काफ़ी चीज़ें अपडेट हुई हैं। स्टेप मार्किंग तो खैर शुरू से ही रहा है। तो इसमें बस इतना ही। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है।